राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर आपके कोई ऐसे इशूज हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है जनरल रीडिंग में, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिस मेंटर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। अगर मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं और आपको कोई खास तरीके के ड्रीम आते हैं जिनको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि इनका कोई मीनिंग है, तो आप इसी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने अपने क्वेरी कर सकते हैं। और ये तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। तो अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक तीनों सफल करके रखती हूँ। तो आपके पर्सन के लिए देखती हूँ क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं वो। 10 ऑफ कप्स एंड डेविल। नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वेंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वेंट्स यानी रिकंसिलिएशन, द सन, नाइट ऑफ वेंट्स। सभी के सभी पॉजिटिव, द लवर्स, इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक, इतने सारे इतने सब पॉजिटिव हैं। जो बॉटम से अगर मैं शुरू करती हूँ तो इनको मैं शॉर्ट में अभी शो कर दूँगी आपको। बहुत प्यारे हैं इसलिए मैंने लिए हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन अपने पर्सन की एनर्जी का कार्ड्स में अरेंज कर लेती हूँ पहले। फर्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का है तो इसका मतलब जुबान से निकला है, तो इसका मीनिंग ये है कि 10 की एनर्जी है। 10 10 2 टाइम जुबान से निकला है। 10 तो ये है ही, 10 और निकला है, इसका मतलब मिररिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी लाइफ में जिस तरीके की बिगनिंग होगी कुछ ऐसी इस तरीके की बिगनिंग आपके पर्सन की लाइफ में भी होगी, क्योंकि बिगनिंग न्यू बिगनिंग कोई मिररिंग हुई है। यहाँ पे देखिए डेविल किस जगह आया है। ये आप में कंप्लीशन फील करते थे, ये आपको ही अपना सब कुछ मानते थे, आप ही इनका प्यार हो, सब कुछ इनकी दुनिया आप हो। आपके साथ इन्होंने बच्चे भी इमेजिन किए थे। इन्होंने बहुत सारी कि हमारी फैमिली होगी, हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे, ये सपने संजोए थे इन्होंने। वो सपने इस डेविल ने तोड़े। इस डेविल ने ये सपने इनके तोड़े थे। इस वजह से ये कुछ कर नहीं पाए। ये इनकी लाइफ से इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब हुई, जो कि आप थे। आपका रिश्ता ख़राब हुआ। ये सपने देखे थे कुछ पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि इन पर डैमरिंग अटैक हुआ। आपके रिश्ते पे डैमरिंग अटैक हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे या सोलमेट जर्नी में। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन पे इस तरीके के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो आपके रिश्ते पे ये अटैक हुआ, जिसकी वजह से फिर ये ठहर गए। ये चल के आ रहे थे, ये ठहर गए। इन्हें लगा कि कुछ नहीं हो सकता। प्रेजेंट में ये ठहरे हुए हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, किधर जाएं। क्योंकि जो इन्होंने सपने सोचे थे, उन सपनों को प्रैक्टिकल प्लान पे लाने का इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? सिर्फ इसकी वजह से। इनकी गलती नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से रास्ता नहीं मिला। तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दे देती हूँ। हर वीडियो में मैं डाल ही देती हूँ, पता नहीं कब नीड आ जाती है। और माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र भी वहाँ पे है। तो आप माँ दुर्गा का कवच का बीज मंत्र और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कीजिए। कवच से इनका प्रोटेक्शन होगा, और बजरंग बाण की चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कीजिए कि जो निगेटिव एनर्जी इनके सपने, जो आपके साथ इन्होंने सपने देखे थे, आपके साथ जो इन्होंने सपने देखे थे, उनको पूरा करने से जो एनर्जी रोक रही है, उस एनर्जी को सदा सदा से के लिए ख़त्म कर दीजिए। इस इंटेंशन से बजरंग बाण की वो 3 चौपाइयाँ आपको बोलते रहना है। अभी इसी पल से आप शुरू कर दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये जो ठहरे हुए हैं, इस डेविल ने इनका रास्ता रोका है, लेकिन इनका बहुत कुछ नुकसान नहीं कर पाया। ये अपनी जगह पे स्टेबल है, खड़े अभी भी हैं। ये इन्होंने डिसाइड तो कर रखा है, मुझे जाना है मेरे पर्सन की ओर, पर जाना कैसे है वो रास्ता इनको नहीं मिला, क्योंकि इसने कंफ्यूज कर दिया। एक तरह से इसने भूल भुलैया से क्रिएट कर दी इसने, कि भटका दिया इन्होंने। ये कहीं जा नहीं रहे हैं, खड़े हैं। ये अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे तो कहीं और भी नहीं जा रहे, लेकिन आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि आप देखिए बीच में ही आ गया। आपके लिए सपने देखे थे और नाइट एनर्जी इतनी है, बट ये
करने नहीं दे रहा है इनको। तो आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है। जैसे ही आप ये करेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आएंगे और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये यानी इनका सपना है आपकी तरफ आना, आपसे अपना रिश्ता मेंटेन करना, तो ये कर पाएंगे। और थोड़ा सा जिद भी कर सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता था, आ नहीं सकती तो तुम नहीं आ सकते थे क्या। ज़रूरी है कि मतलब रिश्ता एक ही तरफ से निभाया जाएगा कि अगर मैं नहीं आ पा रहा, मैं प्रॉब्लम में था, मैं फंसी थी, तो तुम एक बार नहीं कर सकते थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। तो मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आया, मुझे इनकी ऐसी ही टोन समझ आ रही है कि ये आके ऐसा कहेंगे। अब इनको ये नहीं पता, ये डेविल वाली एनर्जी इनको नहीं पता कि ये करामात किसकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई हैं जो या तो अपनी जर्नी के मिड में है या न्यू अवेकन हुए हैं। तो न्यू अवेकन जो हो जाते हैं तो उनका मिनी यूनियन भी होता है। तो मुझे यहाँ मिनी यूनियन की एनर्जी फील हो रही है और इस मिनी यूनियन को भी ये रोक रहा है। तो आपको इससे बचना है। और मिनी यूनियन मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनी यूनियन ही होगा। अगर आप अपनी जर्नी में काफ़ी टाइम से हैं तो फिर ये परमानेंट यूनियन भी होगा। ये लास्ट स्टेप है ये डेविल का, इसको ख़त्म कीजिए। इसको आप शत्रु मारक मंत्र भी कोई सा भी ढूंढ सकते हैं। शत्रु मारक मंत्र भी कर लीजिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पर्सन को मेरी ओर बढ़ने से रोक रही है वो सदा के लिए खत्म हो जाए। शत्रु मारक मंत्र भी आप ढूंढ लीजिए, कोई सा वो मिल आप उसको आप कर लीजिएगा और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर लीजिएगा। तो ये एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे। यहाँ आके पॉइंट के पास आके खड़े हुए हैं, ये आके जा पाएंगे, आप तक पहुँच पाएंगे। और ये पहुँचेंगे, ये आप तक आएंगे, एक मदरली नेचर लेके ये आएंगे। इन्हें लगेगा कि मतलब इन्हें आप पे बहुत प्यार आ रहा है लेकिन वही है कि रास्ता रुका हुआ है। तो इससे आपको निकाल लेना है इनको। और ये डिसाइड किए बैठे हैं और डिसाइड कर लेंगे, यही डिसाइड करेंगे मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है तो जाना है, मेरा पर्सन मेरा। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये मैंने बोल दिया कि ये जिद कर सकते हैं कि तुम क्यों नहीं बढ़े, मैं वहाँ तक आया था, मैंने इतना कोशिश की, तो थोड़ी कोशिश तुम भी कर सकते थे, ये ऐसा कह सकते हैं। तो आप अभी इसी बजरंग बाण कर लीजिए क्योंकि वो कह रहे हैं मैं रुका हूँ तो क्या तुम नहीं चल सकते हो। अब इतने सारे सबके सब बॉटम ऑफ द डेक पे आ रहे हैं तो मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी देखिए उधर भी आ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। यानी प्यार इतना है इससे, मतलब एक माँ अपने बच्चे की जैसे केयर करती है, जैसे पेरेंट्स केयर करते हैं, तो वैसा प्यार इनको आप पे आ रहा है। और ये ख़त्म करना चाहते हैं ये सेपरेशन। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं कि इतने इमोशनल हैं आपके लिए, इतना रोमांटिक एनर्जी इनकी इन्हें फील होती है। हो सकता है कि लस्ट की एनर्जी भी इन्हें फील होती हो आपके लिए, कितने सारे। और देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं, ये डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें अपने पर्सन की ओर जाना है। ये ईश्वर कह रहे हैं क्योंकि इनको ये बताया गया है कि आप ही इनका ट्रू लव हो। इनको ये समझ आ गया है कि आपके अलावा कोई और इनका ट्रू लव नहीं हो सकता। जो आप इनको समझते हो वो कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये साम दाम दंड भेद कुछ भी चारों एलिमेंट है, हर तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं कि चाहे कुछ हो, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट होना, मुझे मेरे पर्सन से शादी करनी है। और वो कैसे होगी, क्या करूँ मैं, वो नए प्लान ये कर रहे हैं। और फुल स्पीड से यानी पूरी एनर्जी से आपकी तरफ आना चाहिए, कोई इफ वर्ड नहीं। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि आपसे इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो हो सकता मुझे काफ़ी यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं, उससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो बॉटम ऑफ द डेक सभी इतने सारे बॉटम ऑफ, मैंने मैं ये फर्स्ट रीडिंग है जब मैं इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक ले रही हूँ, सब एक के बाद ये मैं देखती है कहाँ तक इतने पॉजिटिव हैं। तो ये इतने ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए क्योंकि डिवाइन ईश्वर की कृपा है, ईश्वर इस रिश्ते को संभाल रहे हैं। उस डेविल को भगाइए। डेविल हमेशा इतना याद रखना, डेविल जब भी आए तो परेशान मत हुआ करो। आप इतना मान लिया करो, किसी की पिटने की आदत होती है, किसी को बस पिटने में ही मज़ा आता है, तो वो डेविल यही मान लीजिए कि इसको पता होता है कि इसको पिटना है। ये किसी डिवोटीज़ के सामने जाएगा, उसके कामों में अड़चन डालेगा तो डिवाइन इसको पीटेंगे ज़रूर। तो बस इसका जब पिटने का मन करता है तो ये डेविल काम में रुकावटें डाल देता है। तो कोई बात नहीं, बजरंग बाण की चौपाइयाँ या किसी शत्रु मारक मंत्र से इसकी पिटाई कर दीजिए, ये भाग जाएगा। डेविल को ज़्यादा उसको एनर्जी मत दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए कि हाय डेविल एनर्जी आ गई, किसी ने रोका है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया। अरे ब्लैक मैजिक किया तो ब्लैक मैजिक ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उन आदत से मजबूर है इसलिए वो कर देते हैं, लेकिन ईश्वर के आगे कोई नहीं टिक सकता। इस एनर्जी से आपको इस डेविल को डील कर जाना है, इस डेविल को ख़त्म कर देना है। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ थोड़ा और क्या मैसेज है, क्या इमोशंस हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वो अपने सपनों को पूरा कर, देखिए एक्सप्लेनेशन जो शुरू हुआ था रीडिंग का वो यही हुआ था कि उन्होंने आपके साथ सपने सजोए थे और इस डेक ने भी यही कहा
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे टॉरस है तो टॉरस के लिए भी एनर्जी है, और यानी ये आपने सपनों को, जो सपने देखे थे, इसे उन्हें प्रैक्टिकल प्लान पे लाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल प्लान मतलब सपने देखे थे तो वो आप पूरे होने चाहिए, ये इनकी एनर्जी है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, ये सेपरेशन ख़त्म करके वो अपने अपने रिश्ते को फिर से वैसा ही पहले जैसा प्यारा बनाना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे बहुत प्रिय है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इनका गोल आप हो, तो ये बहुत करीब हैं आपकी तरफ आने में। और आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी जो शिद्दत से इन्हीं को पसंद कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में आपने सोचा है, तो आप भी बहुत करीब हो अपने गोल के। और यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बॉटम ऑफ द डेक था, तो इन्होंने अपने पे वर्क किया है, और यानी मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों पे वर्क किया। अभी तक ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा थे, लेकिन अब ये स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये, और सोच रहे हैं गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। देखिए स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गीता यानी ट्रस्ट भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इनको ट्रस्ट है। अभी तक अगर इनको ट्रस्ट था, लेकिन इस लेवल का नहीं था जिस लेवल का अब इनको हो रहा है। अभी तक ये कामों में फंसे रहते थे कि ये करना वो करना, लेकिन अब इनको ये समझ आया कि संसार में ही फंसे रहेंगे, संसार से निकलने का भी कोई तरीका ढूंढना है ना। तो इन्हें गीता मतलब यहाँ पे गीता कहा गया है, हो सकता है ये गीता भी पढ़ रहे हो, गीता को फॉलो कर रहे हो, या वीडियोस देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो, इस तरीके की एनर्जी स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे होंगे। ओवरऑल ये स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इन्हें स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट है, इन्हें ये विश्वास है कि ईश्वर की शरण में जाना भी ज़रूरी है, सिर्फ काम 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 से कुछ नहीं होने वाला। ये बात इनको समझ आई है। फ्लो विद द रिदम, ये विश्वास करते हैं, इन्हें ईश्वर पे इतना विश्वास है कि इन्हें ये पता है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। ईश्वर ने इनको गाइड किया। कुछ इनके साथ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं लाइफ में, इन्हें एक्सपीरियंस मिला है कि जब जब ये फंसे हैं भगवान ने इनको निकाला है। तो इन्हें ईश्वर पर ट्रस्ट है कि ईश्वर जब अच्छा करेंगे मुझे निकाल ही लेंगे, सब कुछ ठीक कर ही देंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके माइंड में हर पल आप ही चलते हो, और जो कुछ भी करते हैं ये फुली कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं। और लेकिन इस समय इनके दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो, इनका दिमाग ना, दिल दिमाग आप ही के पास रहता है। सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन सिर्फ आप हो। इन्हें अगर कोई इनकी लाइफ में था थर्ड पर्सन, या कहीं अगर इनको सेलेक्ट करना पड़ा कि क्या सेलेक्ट करूं, क्या चूज़ करूं, तो इन्होंने आपको चूज़ किया है, या फिर कर रहे हैं अगर कोई है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का मीनिंग है कि ये आपको कंट्रोल भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं। मतलब अब वो वाली एनर्जी नहीं है कि अगर रिश्ते होते हैं तो कंट्रोलिंग भी होते हैं कि भाई हमारे हो तो हम इससे बात करो, ऐसे ही करो। इनकी अब ये एनर्जी नहीं है कि बस मुझसे ही बात करो, किसी और से बात नहीं करनी। आपको फ्रीडम भी दी है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी सदा सदा के लिए संभल जाए। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। डिवाइन इनको बिल्कुल सही तरीके से ला रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी वार्निंग दी गई है उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें। आपके पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, और सपने उन्होंने देखे हैं ना आपके साथ, अपनी फैमिली के सपने देखे थे। टेन ऑफ कप्स जो कार्ड है, जब भी आप इसको देखें तो आपसे अगर बात हुई होगी, तो बात होती होंगी जब आप बबल फेज में थे, तो कहा होगा उन्होंने, तो उनके सपने उनका सपना आपके साथ फैमिली बनाना था। तो उस कार्ड को देख के आप उसी को इमेजिन कीजिए, तो जो आप इमेजिन करेंगे वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।